18 साल से इस सड़क की यही खस्ता हालत है। सरकार तो पैसा बतेरा दे रही है मगर प्रधान ही करा कर न देता। मकोड़े सब घर में जाते हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं। प्रधान से कहा, उन्होंने कहा हमारे अंडर में इतनी निधि नहीं आ पा रही। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल में और संभल के उस गांव में मौजूद हैं जहां की तस्वीरें हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों को देखकर हमें सिर्फ और सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादे नज़र आते हैं, जो वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे। ये गड्ढा मुक्त वो सड़क है, वो गांव है जो शहर को जोड़ती है, जो शहर से दूसरे शहर को छोड़ती है। लेकिन यहाँ की हम तस्वीरें दिखाएंगे। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ से आ रहे हैं और अपनी बाइकों को लेकर यहाँ से जाते हैं। कुछ लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, कब से आपका इस तरीके से आना जाना हो रहा है? कब से सड़क नहीं डली है? ऐसे मान के चलिए 5-6 साल हो चुके हैं। 5 साल से ऐसी आवाजाही? हाँ जी। तो आप ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं। 5-6 साल से ये सड़क ऐसे ही गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। और आज इसी सड़क को लेकर इनके गांव के लोगों से बात करेंगे, आखिर क्या वजह है, आखिर सरकार। करीब यहाँ ही नहीं, पूरा ही रास्ता है, ऐसा मान के चलिए 900 मीटर के करीब में होगा। ये सारा रास्ता ऐसा ही है, कहीं पर आधा टुकड़ा डाल रखा है और पानी है करीब 2-2 फीट भी पानी हो सकता है कहीं कहीं आगे जाके। अच्छा, आगे तो हाँ, बरसात में तो ऐसा मान के चलिए पब्लिक बहुत मुश्किल से निकल पाती है। और ऐसा है आगे जाके मस्जिद है, एक मस्जिद के लिए नमाज भी पढ़ने के लिए नमाजी भी नहीं जा पाते हैं यहाँ पे जी। पानी बहुत सारा हो जाता है और यहाँ पे लोग बहुत गिरते हैं भाई। कभी ऐसी अनहोनी हुई है कि ये सड़क से किसी की टांग टूटी है, किसी का? जी, ऐसा तो कई बार हो गया है, बाइकों से गिरे हैं लोग। सड़क के लिए कई सालों से जंग लड़ रही कमाल जहरा का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए रकम तो आई, लेकिन जमीनी स्तर पर किस किस की जेब भारी हुई, इस बात का अंदाजा सड़क बयां कर रही है। समाज सेविका कमाल जहरा ने यह भी बताया कि सड़क के लिए बीजेपी मंत्री गुलाब देवी हो या एमएलसी हो या गांव के प्रधान, सबके पास जाती हैं, लेकिन मेरे जूते घिस गए, लेकिन सड़क ज्यों की त्यों है। तो उत्तर प्रदेश के जिला संभल के ब्लॉक पवासा में एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर बावई। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हकीकत उत्तर प्रदेश की क्या है। ये हकीकत ज़मीनी स्तर पर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के लोगों से आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है जो सरकार दावे वादे करती है कि उत्तर प्रदेश में हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन वो गड्ढा मुक्त किस तरीके से हो पाया है। उत्तर प्रदेश के सरकार को 4 साल हो चुके हैं और उन 4 सालों की हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस सरकार में, यूपी सरकार में कितना गड्ढा मुक्त हो पाया। मैडम, मेरा नाम कमाल जहरा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। 2004 से मैं यहाँ पर सोशल वर्कर कर रही हूँ। महिलाओं और बच्चों के बीच में जाकर मैं काम करती हूँ। ये मिनिमम सड़क को तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल से इस सड़क की यही खस्ता हालत है। प्रधान से कहा, उन्होंने कहा हमारे अंडर में इतनी निधि नहीं आ पा रही है। हमने कहा आप नाले बनवा दीजिए, यदि आप नाले बनवाएंगे तो हो सकता है सड़क का जो पानी है वो नालों के द्वारा निकल जाए और आपकी सड़क जो है सूखी हो जाएगी, लेकिन प्रधान ने हमें से मना कर दिया। उसके बाद हमने PWD के संभल में इसका शिकायत दर्ज कराई। वहाँ पर उन्होंने ये कह दिया मैडम निधि में पैसा नहीं है। इसके बाद हमने गुलाबो देवी जो हमारी विधायक रह चुकी है 31 विधानसभा चंदोसी से, उनके यहाँ पर भी हमने इस सड़क की कंप्लेंट करा रखी है, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैडम, बीते 4 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उससे पहले अखिलेश यादव हो चाहे वो मायावती हो, किसी सरकार में सड़क नहीं डली गई? नहीं, किसी सरकार में सड़क नहीं डली गई। और बाकायदा सारे नेता आते हैं जो जिला पंचायत लड़ते हैं, वो कहते हैं भाई ये वाली सड़क हमारे अंडर में नहीं आती है। यहाँ तक कि भी 2-4 ट्रॉली जो अद्धे होते हैं, अगर वो भी डल जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पर डल पाया। कब सुनेगी सरकार? यहाँ कुछ गांव के और युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये सड़क की दिक्कतें कहाँ रही हैं। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की सरकार की, जिसने सत्ता पर विराजमान होते ही वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करके दिखाएंगे। हालांकि ये वादा महज साल भर में पूरा करने का था, लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद भी ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं और सरकार के मुंह पर तमाचा मार रही हैं। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान के पास जाओ तो कहते हैं कि हमारे पास
इतनी निधि नहीं है। वो मंत्री के पास भेजते हैं और मंत्री जी प्रधान जी के पास भेजते हैं। मैंने इसकी सीएम हेल्पलाइन यानी कि आदित्यनाथ योगी की वेबसाइट पे डाल रखी है, पीडब्ल्यूडी को दे रखी है इसकी मैंने सड़क की कंप्लेन, और हमारे एमएलसी सर जो हैं अमरोहा में उनको दे रखी है। और मिनिमम मैं 3 साल से इसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। हमारे ग्रामीण वासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। सामने आपने देखा है कब्रिस्तान है, लेकिन अगर इधर किसी की डेथ होती है तो हम लोग इधर को लेके नहीं जाते उसका जनाजा, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हम इस सड़क पर नहीं जा पाते क्योंकि इधर को रास्ता ही नहीं है। तो वहाँ से क्या कुछ रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं आता। ये कहते हैं शासन के द्वारा पैसा नहीं आया हुआ है, शासन जब पैसा भेजेगा तब हम आपकी सुन लेंगे। अधिकारी ये कहकर हमारी बात टाल देते हैं। ऐसे में हालात बयां कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के 4 साल क्या कुछ सौगात लेकर आए हैं। कीटाणु इतने पैदा हो रहे हैं, मच्छर इतना दिक कर रहे हैं, मच्छर पानी भर रहा है नदी की तरह है। घर में इतने के कीड़े मकोड़े सब घर में जाते हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं और यहाँ निकलने से परेशान है। नवाज मस्जिद इतनी दूर दोहरा पड़ रही है मस्जिद, उसमें कोई जाने ना मिल रहा नमाज पढ़ने के लिए है। कभी रास्ता गिर जाए, कमजोर आदमी डंडे ले लेके जावे तो अभी गिर जावे यहाँ से, ऊपर से ईंटे पीटे डाल दिए थे, अद्दे पद्दे बाल कौन है तो अद्दों पे पाँव रपटे ये पानी में को कैसे निकल के जावे। ये तो सरकार साहब हमें तो ठीक है, जैसी है सरकार की हुकूमत है वो चाहे जैसा कर ले, लेकिन हमारे बस की थोड़ी है जो कुछ हम कर ले। इसमें डॉक्यूमेंट्स में पीडब्ल्यूडी द्वारा ये दिखाया गया है कि इसकी मरम्मत हो गई है, जबकि यहाँ पर कोई मरम्मत नहीं हो गई। अब आप खुद समझदार हैं। ने क्रॉस चेक किया तो पीडब्ल्यूडी ने कैसे पास कर दिया? देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। जब मैंने उनसे ये सवाल करा कि आप हमारी सड़क का आगे भेजें, ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप कंप्लेन ना करें, क्योंकि अब से 2 साल पहले मैंने सारे ब्लॉक के अधिकारी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के सारे बुलाए थे यहाँ पर। तो उन्होंने हमसे ये कहा आप आगे इसकी बात ना बढ़ाएं। देखें ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखा हुआ है, अगर आप कहेंगे मैं दिखा सकती हूँ उसे। उसमें साफ साफ लिखा है कि इतनी मार्च को इतनी सन में हमने इसकी मरम्मत करा दी। तो इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट से पैसा आया। जब मरम्मत के लिए वो बोल रहे हैं, मरम्मत के लिए तो आता ही है जब हम लोग सड़क पड़वाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए पैसा आ गया और यहाँ मरम्मत नहीं हुई, इसका मतलब गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, बीच में कौन खा रहा, कौन जिम्मेदार है, ये तो आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही बता सकते हैं। तो ये गांव के लोग खुद बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैसा तो मुहैया होता है, लेकिन अधिकारियों के बीच आकर गांव तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ में हुक्का है। कब से दिक्कत है ये आप? अरे भैया ऐसा तो हमको मर जाए तो हो या 10 साल हो गए, कोई मर जाए तो निकलने की जगह है ही ना। जामे काकू निकल के तमाम गांव में घूम के आमे तो जाके कब्रिस्तान जामे तो जाके दफन हो गए। आपने अब तक किस किस लोगों से? अरे सब प्रधान से को तो कहते हैं कि मंत्री डलवाएंगे, मंत्री साहब से कहो तो प्रधान डलवाएंगे। को हमारी बात तो समझ में आती है, जो भी कुछ करे तो प्रधान, ना करे तो प्रधान। ये मैडम ने जोर लगा लिए 3-4 बार और दिखा दिए, वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है, मगर इस सड़क के बारे में कोई सुनवाई ना करती। पैसा आवे है और ख़त्म हो जाए, पैसा आए ख़त्म हो जाए, इसकी कोई पैसे नहीं वाली बात ना रही कि भाई सड़क के बारे में भी कुछ सोचो। अच्छा, तो वोट देने से पहले आप उन नेताओं से और उन अधिकारियों से इनसे बात क्यों नहीं करते हैं आप? वोट देने से पहले तो सब डलवा में, वोट डाल के जब घर जीत जाए तो कोई ना कहता है फिर क्या भाई सड़क पड़ेगी ना पड़ेगी, जाओ और आ जाओ, जाओ और आ जाओ। कहते हैं कि भाई मंत्री के धोरे गए तो कह दी प्रधान डलवागा, प्रधान के धोरे गए तो मंत्री डलवागा, सड़क कोई न डलवा के दे रहा है। अच्छा, हमें इतनी जबर दिक्कत है इससे निकलने की, बनने की। अभी बारिश हो जाए, नमाज पढ़ने जाओ तो रास्ते में गिरो, या फिर कपड़े गंदे करो, या वहाँ जाकर फिर पैर धो मस्जिद में जाकर, बताओ गंदगाई मस्जिद में ले आते हैं हम, गलियारे की गंदगाई। अच्छा, अभी बरसात का वक्त नहीं है, जब बरसात होती है तब कैसा? अरे बरसात में तो निकले ही नहीं जाता, निकले जाते गिरते हुए जामे हैं, डंडा को टेकों से लगा के जामे। बरसात में जब इसको इधर इधर हो जा, सब में पानी भर हुआ होगा, इसमें निकला नहीं जाता कतई। ऐसे करके क्या करें फिर जाके जामे हैं वहाँ जाकर, तो अपने पैर धोमे तो जाकर मस्जिद में घुसें। बताओ इतने नल कहाँ से लगा देगी सरकार, जब इस रास्ते को न कराएगी सरकार। तो पैसा बतेरा दे रही है, मगर प्रधान ही करा कर न देता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की हालत, उत्तर प्रदेश के गांवों की हालत है तो आखिर इन 4 सालों में हुआ क्या है। सवाल ये भी है कि अगर सरकार पैसे देती है तो इन सड़कों पे, इन गड्ढों में आखिर पैसे लगते क्यों नहीं हैं? कि अगर इस सरकार ने पैसे दिए हैं तो आखिर इस गांव का हालात क्यों नहीं सुधर पाए हैं? आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। शुक्रिया।